सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को भगवान ऋषभ देव जी की पावन और मधुरिम कथा सुनाई जाएगी। तो ध्यान से इस ज्ञान विज्ञान रूपी भागवत कथा को सुनकर अपने मन और अपने बुद्धि को भी ज्ञान विज्ञान और भक्ति में लगाएं। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। नारद जी समझ गए पक्का चेला है। तुरंत कान में द्वादशाक्षर मंत्र फूंक दिया और कहा बेटा अब जाओ मधुबन में, मथुरा यमुना में स्नान करके वहीं मधुबन में भजन करना। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाः तटम शुचि। बहुत पवित्र भूमि है। साधन बतलाया। नारद जी आशीर्वाद दे के विदा किया। राजा के पास आए। राजन किम ध्यायते दीर्घम मुखेन परसुष्यता। उत्तानपाद से कहा ये मुंह क्यों लटकाए बैठे हो, ये लंबी लंबी सांसें क्यों भर रहे हो। राजा ने नारद जी को प्रणाम करके कहा महाराज सुतो में बालको ब्रह्मन स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान कवि। मेरा 5 साल का बच्चा था। मैं इतना स्त्री लंपट हूं कि स्त्री के मोह में आकर के मैंने उस बच्चे को गोद से नीचे उतार के भगा दिया और केवल उसको ही नहीं उसकी मां को भी भगा दिया। मात्रा सह निर्वासिता। महान कवि, बड़ा होनहार था, बहुत बुद्धिमान मेरा बालक था। न जाने जंगल में कहां भाग गया। नारद जी बोले राजन अब उसकी चिंता छोड़ो और अपने जीवन की चिंता करो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, अब मेरा चेला भी है। अभी अभी कंठी दे के आया। और नारद जिसको मंत्र देता है उसको लक्ष्य तक पहुंचा के ही छोड़ता है, इसलिए उसकी चिंता छोड़ दो। उत्तानपाद को बड़ी शांति मिली। उधर नारद जी के द्वारा प्राप्त मंत्र से साधन प्रारंभ किया। तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 दिन में केवल कंदमूल फल खाते हैं। 1 महीने तक चला। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार फल छोड़ के केवल घास और पत्ते खाने लगे। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार घास पत्ते भी छोड़ दिया, केवल जमुना जल पीने लगे। और चतुर्थमपि वही मासम द्वादशे हन्य। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार केवल वायु भक्ष, हवा पी लेते हैं, वायु पान करते हैं। और 5वां महीना लगा तो ऐसा प्राणायाम साधा खींचा कि सारे ब्रह्मांड के प्राणियों की सांस रुक गई। हाहाकार मच गया। देवता भगवान की शरण में नैवम विदामो भगवान प्राणरोधम। हम सबकी सांस रुक गई, महाराज बचाओ। भगवान बोले मां भैष्ट, डरने वाली कोई बात नहीं है भैया, क्योंकि उत्तानपादिर्मयि संगतात्मा। उत्तानपाद के पुत्र की आत्मा मुझ में एक हो गई है, इसलिए उसने प्राणायाम जब खींचा तो व्यष्टि की जगह समस्त वायु का उसने निग्रह कर लिया। क्या बड़ा भगवान मधुर्वनम भृत्य दृदिक्षयागतः। मधुवन में आज भगवान अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आ गए। द्रष्टुम इच्छा दृदिक्षा माने भगवान हमेशा दर्शन देने आते हैं, पर यहां दर्शन करने आए हैं। दृदिक्षयागतः, ध्रुव के दर्शन करने भगवान। ध्रुव जी के सन्मुख खड़े हैं प्रभु और ध्रुव जी आंख बंद किए। हृदय की दिव्य हृदय में प्रभु की झांकी का दर्शन कर रहे थे। भगवान ने उस छवि को तुरोहित कर दिया जो हृदय में दिख रही थी। सोई हड़बड़ा के नेत्र खोल दिए तो हृदय के हरी आंखों के सामने दिखाई पड़े। बोल भक्त वत्सल भगवान। ध्रुव जी भी अब किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। मैंने माता जी से और गुरु जी से हजारों बातें पूछी, पर ये नहीं पूछा कि जब प्रभु पधारे तब क्या करना चाहिए। अब सरकार सामने खड़े हैं, अब करूं तो करूं क्या। प्रभु अंतर्यामी जान गए और पस्पर सवालम कृपया कपोले, अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोल से छुआ दिया। जो शंख स्पर्श हुआ सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया और दिव्य भगवान की स्तुति गाने लगे। 12 मंत्र जपे तो 12 श्लोकों में ही दिव्य स्तुति की। योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोपाम्।
पुरुषाय तुभ्यं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत प्यारी स्तुति ध्रुव जी महाराज ने गाई कि प्रभु आप ही मेरे अंतः में प्रविष्ट हो करके प्रसुप्त मेरी वाणी को जगा दिए। केवल वाणी को ही शक्ति नहीं दिए, हाथ पैर नाक कान इंद्रियों में जो भी शक्ति है सब शक्तियों के शक्तिधर आप ही है। ऐसे है प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। भगवान बोले बोलो बच्चा क्या चाहते हो? बोले अब कुछ नहीं चाहता। भगवान बोले पर हम चाहते हैं, तुम घर जाओ और 36,000 वर्ष तक अपने पिता के सिंहासन पर बैठ के खूब राज्य करो, उसके बाद मेरे दिव्य ध्रुव लोक को विभूषित करो। और यों कह के प्रभु अंतर्धान। ध्रुव जी बेचारे पछताते हुए मुंह लटकाए घर आए। मतिर विदूषता देवई पतद भी असहिष्णु भी, देवता असहिष्णु है, मेरे उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाए, मेरी बुद्धि खराब कर दी। क्या तुच्छ पद लेकर के आ गया प्रभु से। परंतु जैसे घर पहुंचे सारी प्रजा सहित राजा ने वो भव्य स्वागत किया ध्रुव जी की अगवानी में, और आते तुरंत सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्रादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। समुद्र किसी को बुलाता नहीं कि मुझे पानी दो, सरिताएं स्वतः सिमट सिमट के सागर में समाती हैं। ऐसी तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाएं धर्मशील पर जाए सुहाए। सुख संपदा स्वतः धर्मात्मा के पास चली आती हैं। आज मान सम्मान सब कुछ ध्रुव जी को प्राप्त होने लगा। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अपनी मां सुनीति के साथ दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त किया। ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाव, पावा अचल अनुपम ठाव, पावा अचल अनुपम ठाव, पावा अचल अनुपम ठाव, ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम, जप्यो हरि नाम। जप्यो हरि। ऐसे परम महाभागवत श्री ध्रुव जी महाराज हो गए। इनके पवित्र वंश में महाराज अंग हो गए। अंग भी बड़े धर्मात्मा थे, पर दुर्भाग्य से उनको बेटा मिल गया बैन, घोर नास्तिक। मातृपक्ष के संस्कार इसमें आ गए। मृत्यु पुत्री सुनीति का बेटा है, तो राजा तो दुखी हो के अपने राज्य की एक गुफा में छुप गए। बहुत ढूंढने पर राजा नहीं मिले, पर अपने राज्य में कोई ढूंढ ही नहीं रहा, सब विदेशों में ढूंढ रहे हैं। यथा निगूढ़म पुरुषम को योगिना, जैसे कोई योगी जन बाहर ईश्वर को ढूंढते हैं, अपने भीतर नहीं देख पाते, ऐसी राजा को अपने राज्य में किसी ने खोजा ही नहीं, विदेशों में ही खोजते रहे। अंत में व्यासपीठ के पुरोधा जो संत थे, उन्होंने बैन को ही सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। और बैन ने तो राजा बनते ही सनातन धर्म पर ही बैन लगा दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। ये सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो, नष्ट करो। उसके खानदानी आज तक पैदा होते आ रहे हैं इस देश में। तो संतों से ही उल्टा सीधा बोलने लगा। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृषि। कौन है वो यज्ञ पुरुष जिसमें इतनी श्रद्धा भक्ति दिखाते हो? आज तक किसी ने ईश्वर को देखा? अरे होगा तब न देखोगे, है ही नहीं, क्योंकि राजा को ही ईश्वर कहा जाता है। इतने देवी देवताएं सब राजा के ही देह में वास करते हैं। देहे भवंती नृपते सर्वदेव मयो नृपः।
महात्माओं का मूड खराब हो गया, हुंकार ध्वनि करी, हन्यताम ऐसा पाप प्रकृति दारुण। संतों की हुंकार से धड़ाम दी से धरती पर गिरा, गोविंदाय नमो नमः। संतों ने मन में सोचा हम तो राजा को सुधारने गए थे, पर राजा को इसे धार दिया। अब बिना राजा की अराजकता फैल गई, क्या करें? तो मंत्रों से मंथन किया। पहले निषाद की उत्पत्ति हुई, पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की। सबने पृथु भगवान को सिंहासनासीन किया। पृथु महाराज ने चारों तरफ धर्म की ध्वजा को फहरा दिया, बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु किसानों ने कहा महाराज फसल ठीक से उत्पन्न नहीं हो रही, तो भूदेवी को निर्देश दिया, जब नहीं सुना तो निग्रह किया। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परान मुखी। अरे वसुधा मैं तेरा ही वध कर दूंगा। क्रोध किया। गौ माता के रूप में भूदेवी प्रकट हो गई और कहा भगवान क्षमा करें, आपके पूर्वजों ने माने बहन ने ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग का विरोध करते हुए स्वच्छंद मार्ग बनाया, और मेरा स्वभाव है जब धर्म निरपेक्ष सत्ता होती है तो मैं सारे तत्व अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ, और धर्मानुशासित सत्ता होती है तो मैं अपने गर्भ से दिव्य रत्नों को प्रकट करती हूँ। मेरा नाम ही है रत्न गर्भा वसुंधरा। अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनिभिस्तत्वदर्शिभी दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसाम श्रेयः प्रसिद्ध। ये जो वाक्य भूदेवी ने कहा 18वें अध्याय के 4थे श्लोक में, कि प्रभु तीसरे और चौथे श्लोक में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो प्राणी अस्मिन लोके थवा मुस्मिन, इस लोक में या उस लोक में परम सुख शांति जीवन में चाहता हो, तो जो ऋषि मुनियों ने जिस मार्ग को प्रशस्त किया है, बतलाया है, उसी मार्ग पर चल करके आपको लोक परलोक की सिद्धि प्राप्त होगी। मनमुखी ढंग से परलोक को तो छोड़ो दो, इस लोक में भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि इस लोक के सुख भोगने के लिए भी पहले स्वस्थ तो होना चाहिए ना, तब तो सुख भोग पाओगे। पहला सुख निरोगी काया, और मनमुखी ढंग से चलोगे तो काया ही आपकी निरोगी नहीं होगी, उसी में हजारों बीमारियां पैदा हो जाएंगी, तो क्या सुख भोग पाओगे? चाहे जितना धन संपदा कमा लो। इसलिए इस लोक में भी ऋषियों के बताए मार्ग पर चल करके ही आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, सुख भोग कर सकते हैं। पृथ्वी से समस्त तत्वों का दोहन गाय के रूप में पृथु महाराज ने किया। चारों ओर सुख समृद्धि की स्थापना हुई। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे तो इंद्र घबराने लगे, कहीं शतक्रतु न हो जाए, तो यज्ञ का अश्व हरण करके ले गए। पृथु महाराज ने कोप किया। ब्राह्मणों ने कहा कोप न कीजिए महाराज, हमको आदेश दीजिए तो हम एक मंत्र में इंद्र को ही पकड़ के स्वाहा, क्योंकि मंत्राधीना देवता। तो पढ़ दो मंत्र। जो मंत्रोच्चारण किया इंद्र खिंचे चले आए। स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के रोका, अरे भाई ब्राह्मण देवताओं, इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे, ऐसा मत करो। समझाया तो मान गए। पृथु महाराज को समझाया, यज्ञ को विश्राम दिया। भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। पृथु महाराज ने दिव्य 9 श्लोकों में स्तुति करी और वरदान मांगा, प्रभु मुझे तो 10,000 कान दे दो, ताकि निरंतर आपकी कथा सुधा रस का पान करता रहूं। विधत स्वकर्णायुत में समेवर। ऐसे परम भगवत कथा रसिक भगवान पृथु हुए। बोल पृथु भगवान की जय। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए, जिन प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का रहस्य बतलाया। जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं। जीव है पुरंजन और परमात्मा है अविज्ञात। अविज्ञात्मा नहीं, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो।
और पुरंजन माने पुरीम जनयति इति पुरंजन, कर्मानुसार विविध पुरियों में जो जन्म लेता रहे। तो हम सब पुरंजन जीव हैं जो भगवान से विमुख होकर के भवाटवी में भटकते फिर रहे हैं। 84 लाख शहर हैं जिनमें भटकते फिरे, कोई शहर पसंद नहीं आया, और ये 9 दरवाजे का नगर मानवपुरी बहुत पसंद आई। और ये जो मति है, इसी से हम विवाह करके इसको अपनी श्रीमती बना ली है, और इसी के साथ इस शरीर रूपी पुरी में प्रविष्ट होकर के खूब रहे। पर जरा देवी, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था रूपी जरा देवी काल कन्या आई, उसने इस नगरी के 10 सैनिकों को समाप्त कर दिया। 5 फन का जो नांग था वही प्राण बचा के भाग गया। ये जो प्राण है ना, आप कितनी भी गहरी नींद में सो जाओ, ये बेचारे अहर निशम सेवा में है, 24 घंटे जागते रह गए। और जिस दिन ये शहर से भाग गए उसी दिन शहर बर्बाद हो गया। तो 5 फन का नाग भी भाग गया, पुरंजन हार गया, पकड़ा गया, मारा गया। पत्नी के प्रेम में ही स्त्री को याद करते करते मर गया, तो अगले जन्म में स्त्री बन गया। मलयध्वज राजा से विवाह हो गया, बच्चे भी पैदा हो गए, और एक दिन युद्ध में मलयध्वज राजा भी पधार गए। तो पुरंजन अपने आप को उनकी धर्मपत्नी मान करके उनके साथ सती होने के लिए चिता पर बैठ गया। तो पुराना मित्र ब्राह्मण वेश बना करके आ गया। कहो मित्र, किसके साथ सत्ता हो रहे हो? चौंक गया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं पतिव्रता नारी पति के साथ सती होने जा रही, तुमने मित्र कैसे कह दिया? तब ब्राह्मण बने, अभिज्ञात ने का भूल गया, मैं तेरा मित्र अभिज्ञात, तू मेरा मित्र पुरंजन। इतने प्यार से रहते थे हंस के जोड़े की तरह, पर 2 हंसों का जोड़ा बिछुड़ गए होगे। जब से तुम बिछुड़ गए हमको बिल्कुल भूल गए। जब वो बचपन की बातें याद आईं तो पुरंजन पहचान गया। दोनों मित्र गले मिले, लौट के अपने घर गए। नारद जी बोले, कहानी समझ में आई? बोले महाराज, जोड़दार तो खूब लगी पर पल्ले कुछ नहीं पड़ी। तब समझा दिया रहस्य। हम सब जीवात्मा पुरंजन बने विविध पुरियों में जन्म लेते भटक रहे हैं, और गुरु साक्षात परब्रह्म, वो अभिज्ञात जो सखा परमात्मा है, वही सदगुरु के रूप में आकर के जब आत्मबोध कराता है कि माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। जब अपने घर की याद आती है तो जीव को परमात्मा ही सदगुरु के रूप में हाथ पकड़ के अपने वापस लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का यह रहस्य समझाया। प्राचीन वरी के 10 पुत्र प्रचेतागण हुए। उन्होंने भी नारद जी से पूछा कि बाबा ये बताओ, भगवत प्राप्ति का शॉर्टकट रास्ता क्या है? भगवान जल्दी खुश हो जाएं, ऐसा कोई उपाय बताओ। नारद जी बोले, 3 बातें जीवन में उतार लो, प्रभु तुरंत रीझ जाएंगे। कौन कौन सी? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या जनार्दनः। जनार्दनः आसु तुष्यति। ठाकुर जी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। पहला सूत्र, सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया का भाव होना चाहिए। दूसरी बात, संतुष्ट्या येन केन वा, जो मिला है उसमें पूरी तरह संतुष्ट रहो। भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत दिया है। तीसरी बात, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या, अपनी इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम हमेशा तान के रखो, इन पर इनका निग्रह करके रखो। 3 बातें बस ये जीवन में उतार लो तो भगवान तुरंत आप पर खुश हो जाएंगे। सुन करके प्रचेतागण बहुत प्रसन्न हुए। इसके साथ चतुर्थ स्कंद संपन्न। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रियव्रत की कथा सुनाते हैं। प्रियव्रत ने एक व्रत लिया कि रात होने से 12 घंटे अंधकार में बर्बाद होते हैं, इसलिए रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा दी और 7 दिन तक दिन ही रहा, रात नहीं होने दी। ब्रह्मा जी तो घबरा गए, दौड़े दौड़े आए, प्यार से समझाए, देखो बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने लोगों को विश्राम देने के लिए बनाई है,
बात समझ में आई, आग्रह त्याग दिया, पर इनके रथ के प्रताप से 7 द्वीप और 7 सागरों का सृजन हो गया। जम्बू, प्लक्ष, कुशक, क्रौंच, पुष्कर आदि 7 द्वीप बने। सबसे पहला जम्बू द्वीप जिसके राजा बने इनके पुत्र आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र ने पूर्व चित्ती अप्सरा से 9 पुत्रों को जन्म दिया और जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। तो उसमें जो अजनाब खंड है उसके राजा बने महाराज नाभि, और नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी से इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह किया और उसके द्वारा ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था, जिस भरत से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। आशीत देनेदम्बर संभारतम इति व्यपदिशन्ति। बोल भारत माता की। ऋषभ भगवान ने अपने सभी पुत्रों को बुला करके बहुत जोरदार उपदेश दिया कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिलभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। ऋषभ भगवान कहते हैं बच्चों, ये मनुष्य जो शरीर मिला है वो केवल विषय भोग के लिए नहीं मिला है। विषय भोग तो सूकर कुकर योनि में भी आपको प्रारब्धानुसार प्राप्त हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर काय के लिए मिला है? दिव्य तप करने, तप करो परम तत्व को प्राप्त करने के लिए आवागमन। कल ब्रह्मचारी जी महाराज ने कितना बढ़िया उपदेश दिया था। मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, और उस मनुष्य शरीर में यदि आपने उस परम तत्व को नहीं जाना तो फिर कब मौका मिलेगा दोबारा, कोई ठिकाना नहीं। कबहू के कर करुणा नर देही देत ईस बिन हेतु सने। अकारण करुणा करके भगवान कभी फिर मौका दोबारा दें। वही बात यहां पर ऋषभ भगवान ने समझाई और कहा कि हम तुम्हें 2 चाबी दे के जा रहे हैं। एक चाबी से नरक का दरवाजा खुलेगा, दूसरी चाबी से मोक्ष का। चाबियों के नाम क्या हैं? महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगे संगम। महत जनों की, महापुरुष भगवत प्राप्त जो संत हैं, उनकी सेवा का सौभाग्य मिल गया तो समझ लो मोक्ष की चाबी तुम्हारे हाथ लग गई। महापुरुष संश्रय बहुत कठिन है, और किसी स्त्रैण्य पुरुष का संग तुमने पा लिया तो फिर प्रयास की जरूरत नहीं है, नरक का दरवाजा तुम अपने आप ही खोल लो। स्त्री संग में उतना दोष नहीं है जितना स्त्रैण्य संग का दोष बताया है, स्त्री लंपट पुरुष का। क्योंकि स्त्री संग यदि हो जाए तो आपको प्राप्ति की जो वासना है वो शांत हो जाती है, और स्त्रैण्य पुरुष का संग हो गया तो वो विषय वार्ता कर करके आपको, आपके भीतर वासना का भमंडर उत्पन्न करता रहेगा, और प्राप्ति के अभाव में निरंतर उसी का चिंतन चलता रहेगा, जिसके कारण तुम्हारा अधः पतन होता चला जाएगा। इसलिए तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। योषिताओं का जो निरंतर संग करे उसका संग करना, स्त्रैण्य संग, वो बहुत खतरनाक है। कई जगह इस बात को श्रीमद् भागवत में कहा गया है। बहुत सुंदर उपदेश दिया और अंत में ऋषभ भगवान परमहंस बन गए। एक अरहन नाम के राजा ने इनका अनुकरण किया और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। भरत जी ने सत्ता को संभाला, 5 पुत्र हो गए। ज्येष्ठ पुत्र सुमति को सत्ता सौंप करके भजन करने चले गए पुलहाश्रम। गंडकी नदी में स्नान करते समय एक गर्भिणी मृगी को देखा। शेर की आवाज सुन के उसने छलांग मारी नदी में, और उसका गर्भगत शिशु वहीं पैदा हो गया पानी में। प्रसव पीड़ा में मृगी समाप्त हो गई। नन्हा सा बच्चा उसका फुदक रहा था। भरत जी उसे उठा लाए, सेवा करी तो स्वस्थ हो गया बच्चा। पर निरंतर उसकी सेवा करते करते अब बच्चा उनसे घुल मिल गया।
और भरत जी का भी मन उसमें ऐसा लग गया कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अपनी पत्नी पुत्र परिवार छोड़ के आए थे प्रभु का भजन करने के लिए, पर मृग के बच्चे में आसक्ति बढ़ती चली गई। भरत जी को यदि वो बच्चा दिखाई न पड़े तो बेचैन हो जाते, कहां चला गया। एक दिन तो वो जब थोड़ा सयाना हो गया तो भाग गया कहीं। अब भरत जी ढूंढते फिरे, रो रो के पागल हो गए, बच्चा कहीं नहीं मिला। तो अंत में उसकी याद में प्राण त्याग दिए। इसको कहते हैं आसक्ति। कौन कल्पना करेगा इतना बड़ा त्यागी भरत, जिसने सम्राट का पद त्याग दिया, पत्नी पुत्र त्याग दिए। सबसे ज्यादा आसक्ति तो पत्नी पुत्र में ही होती है ना। जाया सुतादिसु सदा ममताम विमुंच, जाया सुत में सर्वाधिक आसक्ति होती है, वो भी छोड़े बैठे हैं। पर मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई। इसलिए आसक्ति कभी भी आसक्ति, इसके आने का समय नहीं होता कि अभी आएगी कि बुढ़ापे में नहीं आएगी, ऐसा कुछ ठिकाना नहीं है। कभी भी आसक्ति है, इसलिए नाम ही इसका आसक्ति है, इसका कोई समय नहीं है। तो भरत जी की आसक्ति इतने बड़े त्याग के बाद हुई, मृग, वो भी मृग के बच्चे में। आजकल कुत्तों के बच्चों में बहुत आसक्ति लोगों की बढ़ रही है, इसलिए जरा सावधान रहिए कहीं भरत जैसी हालत ना हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भजन व्यर्थ नहीं जाता, साधन व्यर्थ नहीं जाता। पूरी पीठाधीश्वर जी महाराज कह रहे थे, आप कितने बड़े वैयाकरण बन जाएं, नैयायक बन जाएं, महापंडित विद्वान बन जाएं, गारंटी नहीं अगले जन्म में आप विद्वान बन के पैदा होंगे। कितने बड़े करोड़पति बन जाओ, जरूरी नहीं अगले जन्म में करोड़पति ही बनोगे। पर हां, अध्यात्म के पद पर, साधना के पद पर जितना आप आगे बढ़कर के शरीर छोड़ेंगे, अगले जन्म में आपकी साधना वहीं से प्रारंभ होगी, वो व्यर्थ में नहीं जा सकती। इसलिए ये सबसे तगड़ी पूंजी है, जिसे आज इस जन्म में कमा ली तो अगले जन्म तक वो हर जन्म में, क्योंकि अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम, कड़ी जुड़ी रहती है, अनेक जन्मों की साधना का क्रम बना रहता है। और जितना कुछ कमाओगे, चाहे जितने, आप कल ब्रह्मचारी जी कह रहे थे ना, आपने बहुत बड़ा अभियान चलाया कोई, और बीच में मर गए, तो दूसरे लोग होंगे उस अभियान को आगे बढ़ाने वाले, चाहे मकान का निर्माण हो, चाहे कोई भी काम हो। परंतु ये जो भगवत प्राप्ति का अभियान है, इसको दूसरा कोई पूरा करने, ये आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा आप इसमें कोई सहयोग देने वाला नहीं। जहां छोड़ के जाओगे आपको अगले जन्म में वहीं से वो क्रम चालू करना पड़ेगा। इस प्रकार अनेक जन्मों की साधना का क्रम जब चलता है, ततो याति परांगतिम, तब जाकर के जीव परम पद का अधिकारी बनता है। इसलिए, और वो साधन, और जितने शरीर हैं वो तो भोग योनि है, कर्म योनि तो केवल मनुष्य है। इसी शरीर में आप कर सकते हैं, और शरीर में नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, बस यही परम लक्ष्य दृष्टि में रख करना चाहिए। सब काम करो, काम करते चलो, पर नाम जपते चलो। संसार के भी काम करो, पर जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे मत भूलो, लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भरत जी का भजन व्यर्थ नहीं गया। अगले जन्म में वो मृग तो बने, परंतु भजन के प्रताप से उन्हें स्मरण सब कुछ रहा। मृग शरीर छूटा तो तीसरा जन्म एक विप्र कुल में हो गया। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और सारी बातें पिछले जन्म की याद रही। इसलिए मन में ठान लिया, अब किसी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, नहीं तो फिर फिसल जाएंगे। तो बचपन से ही पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। मैया बाप पागल ही समझ बैठे, तो नाम रख दिया जड़ भरत, महामूर्ख। भरत जी खुश हो गए, पागलपन की मोहर लग गई, अब शादी विवाह तो होंगे नहीं, दुनियादारी से बच गए। माता पिता पधार गए तो भैयाओं ने पागल समझ करके खटिया खेतों में डाल दी, कुटिया बना दी। एक दिन डकैतों को नरबली की आवश्यकता पड़ी, सो महाराज जी को ही उठा के ले गए। और जैसे भद्रकाली के चरणों में बलि चढ़ाने को हुए कि सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली, प्रकट हो गई काली और छीन करके तलवार सबकी गर्दन उड़ा दी। जड़ भरत जी ने आंख खोल के जब देखा तो पूरा दृश्य बदल गया, उठ के चल दिया।
परम अवधूत है। अब घर लौट के नहीं गए, मस्ती में घूमने लगे। एक दिन राजा रघुगण पालकी से जा रहे थे, एक कहार बीमार हो गया। राजा ने कहा इस बीमार को हटाओ, किसी और को लगाओ। सामने से महाराज जी आते दिखाई पड़ गए। बोले ये मोटे तगड़े बाबा हैं, बढ़िया पालकी ढोएंगे। ये बोले इधर आओ बाबा। आ गए। बोले लग जाओ पालकी में। बोले धर दो कंधे पर। तो महाराज जी को ही सबसे आगे लगा दिया। अब महात्मा लोग तो दृष्टिपूतम न श्वेत पादम, दृष्टि से एकदम देख करके जाते हैं, कोई जीव जंतु हमारे पैर से ना मर जाए। तो पालकी चलने में उलझन होने लगी, क्योंकि चारों को कहार एक चाल न चले तो पालकी कैसे चले। और चलते चलते अचानक चींटा दिखाई पड़ गया। अरे बेचारा मर जाएगा। सो उसको बचाने के लिए महाराज जी ने छलांग मार दी। अब पालकी ढोने वाला छलांग मारे तो पालकी का हाल क्या होगा। बाबा ने छलांग मारी, पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। राजा का मूड खराब हो गया। हे बोढ़ारक, अरे मूर्खो, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता। डांटा। कहारों ने शिकायत करी, महाराज अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति। देखिए इसी को अभी अभी हमने लगाया, ये ठीक से नहीं चल रहा महाराज, बहुत गड़बड़ कर रहा है। राजा ने नीचे झांक करके देखा, मोटा तगड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर था महात्मा का। तो राजा व्यंग बाण चलाने लगे। ओहो, ये श्रीमान जी हैं, देखो कितने पतले दुबले हैं, एक एक नस हड्डी चमक रही है, बहुत कमजोर है बेचारा। उस पर भी पालकी तुमने उसके कंधे पर लाद रखी है, और सबसे पहले का यही तो लगा है, इसलिए बेचारे को बहुत कष्ट हो रहा होगा। महात्मा सब समझ रहे हैं, फिर भी बोल नहीं रहे, चले जा रहे हैं। फिर कोई चींटा मिला तो फिर वो चल गए। अब राजा का मूड ज्यादा खराब हो गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंडपाणि रिव। मतवाले जानबूझ के नाटक कर रहा है, बहुत दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। जब ज्यादा ही गर्म हो गए तो जड़ भरत जी को लगा अब तो इसको जवाब देना पड़ेगा। तब बाबा ने पहली बार मुंह खोला और मुंह से कुछ बोला, और जिससे बोला उसका कल्याण ही कर दिया। त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा दिवेति रासौ न विदां प्रवाद। राजन आप किससे दंड दोगे? मुझे? भाई मैं तो ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं, ना मुझे किसी का भार है, और ना ही भार का मुझे कोई कष्ट है। ये जो सडूर्मियां हैं वो देह के धर्म है। अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यति आदि जो सडूर्मियां हैं वो देहेन जातस्य ही मेन संति। ये सब देहजन्य विकार हैं, मेरे नहीं। इस प्रकार के जब वचन सुने तो रघुगण के कान खड़े हो गए। अरे देखने में तो ये मेरा पागल सा लग रहा है, परंतु बात तो इसकी बड़ी गहरी है, इसकी वाणी तो ज्ञान से भरी हुई है। ध्यान से देखा, मोटा सा जनेऊ कंधे पर दिख गया। तुरंत पालकी से नीचे उतर के चरणों में राजा गिर गया। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजाना बिभर्षि सूत्रम कतमो बधूत। कौन अवधूत है? इतने बड़े विद्वान, आपकी वाणी से ही आपका वैदुष्य झलक रहा है। इतने विनम्र विद्वान का मैंने पहली बार दर्शन किया। अभी तक तो मैंने वेद वेदांत की बातें प्रवचनों में ही सुनी थी, पर प्रैक्टिकल तो आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। आप कौन है महाराज? जड़भरत जी बोले क्यों डर गए क्या? अरे महाराज डरता तो मैं काल से भी नहीं। साक्षात महाकाल शिव भी सन्मुख त्रिशूल लेके आ जाए तो उनसे भी नहीं डरूंगा। तो किससे डरते हो? बोले डर सिर्फ एक से ही लगता है। ना हम विशंके सुरराज वज्रात् न त्रक्षशूलात् न यमस्य दंडात् नान्यर्क सोमानिल वित्तपासान् शंके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। ब्राह्मण कुल के अपमान से डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण का कोप समूल नष्ट कर देता है। महात्मा बोले हैं तो ब्राह्मण ही, पर खतरनाक बिल्कुल नहीं। डरने की आवश्यकता नहीं, जो कहना है खुल के कहो।
बोले महाराज बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आज्ञा में लेकर। बोले हाँ पूछो। बोले महाराज आपने अभी अभी कहा कि मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं, तो क्या आत्मा को सुख दुख नहीं व्यापता? वैसे मेरी दृष्टि से तो सुख दुख आत्मा को प्रभावित करता होगा। अच्छा कैसे? वो स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंध्री। आपने चूल्हा जला के उस पर बटलोही रख के पानी भर के चावल डाल दिए तो अग्नि पात्र को गर्म करेगी, पात्र पानी को गर्म करेगा, पानी चावल को गर्म करेगा, देखते देखते चावल भीतर तक सिद्ध होके भात बन जाता है। तंदुल गर्भरंध्री, भीतर तक परिपक्व हो जाता है। ठीक इसी प्रकार देहेन्द्रिय स्वासय सन्निकर्षा तत संस्कृति पुरुषस्यानुरोधा। ऐसी जब देह में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों के स्वामी मन में पीड़ा होगी, और मन में इंद्रियों में तन में सब जगह पीड़ा है तो फिर आत्मा भी तो इस शरीर में ही है, फिर आत्मा को पीड़ा क्यों नहीं पहुंचेगी? जैसे चावल भले ही पानी में है परंतु अग्नि की उष्णता ने एक दूसरे के संपर्क से चावल के भीतर तक अपना प्रभाव पहुंचा दिया, तंदुल गर्भरंधी तक। ऐसे ही शरीर के दुख सुख को आत्मा के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? जड़ भरत जी हंसते हुए बोले राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के संपर्क में सत्संग सुनते सुनते वैदुष्यपूर्ण बातें करना खूब सीख लिया। अकोविदः कोविदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्षेण सहा मनन्ति। देखो राजन, न सूर्यो ही व्यवहारमेनं, तुम जो दृष्टांत दे रहे हो अव्यवहारिक है। कैसे है? देखो तुमने जो चावल पानी अग्नि का जो उदाहरण दिया, ये सब सावयव पदार्थ हैं। अग्नि को भी आप देख सकते हो, छू भी सकते हो, पानी को भी, चावल को भी, बटलोही को भी, ये सब सावयव हैं। परंतु घटा रहे हो आत्मा के साथ जो निरवयव है। जैसे इन चारों पदार्थों को आप देख पाए, छू पाए, ऐसे क्या आत्मा को देख सकते हो या छू सकते हो? नहीं, क्योंकि आत्मा इनकी तरह सावयव नहीं है, वो निरवयव तत्व है। आकाश की तरह, आकाश है और कोई कहे मैंने आकाश को पकड़ लिया, मैंने आकाश को काट दिया, मैंने आकाश को जला दिया, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि अवयव रहित है ये। तो जैसे आकाश का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे ही आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे सुख दुख का मूल हेतु ये मन है। मन की अनुकूलता में हम सुखी, मन की प्रतिकूलता में हम दुखी होते रहे। भिक्षु गीत में कहा मनः परम कारणमा मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत नायम जनों में सुख दुख हेतुर नदैवतात्मा गृह कर्म काला। सुख दुख का मूल कारण मन है। और इस प्रकार से भवाटिवी का वर्णन करके बहुत अद्भुत उपदेश जड़ भरत जी ने दिया। और अंत में कहा राजन, उपदेश तो तुम खूब सुनते हो, पर जब तक संतों की चरण रज को माथे से लगा के उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे, तब तक ये तत्व की बातें, वेदांत की बातें बुद्धि में नहीं बैठेंगी। बिना महत पाद रजो विषेकम। इस प्रकार से रघुगण का उद्धार हुआ और इस प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। अब बोलो राजन। परीक्षित ने कहा थोड़ा हमें भूगोल खगोल के बारे में समझा दो महाराज। तो 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर 14 भुवनों का विस्तार से वर्णन किया। सुषुमार चक्र का के माध्यम से खगोल का भी वर्णन किया, ग्रहों की गति का वर्णन किया। नीचे से लेके ऊपर तक पूरे ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन विस्तार की होती है। इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। परीक्षित ने कहा महाराज, इस ब्रह्मांड में ये जो पापी लोग मर के नरक में जाते हैं वो नीचे हैं कि ऊपर हैं? तब कहा परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है
जहां 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, असिपत्रमण, सूकर, मुकलाला, भक्ष, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, ये सब नरकों के नाम हैं। किस कर्म से किस पाप योनि किस नरक में कौन सी यातना दी जाती है। यस्तु परिवित्ताप अपत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानक बार तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। जो दूसरों की धन संपदा स्त्री पुत्र आदिकों का हरण करते हैं वो तामिस्र नरक में गिरा दिए जाते हैं, जहां तांबे के समान अग्नि संतप्त भूमि पर जीव को दौड़ाया जाता है। नरकों की इन भयानक यातनाओं को सुनकर के कांप गए परीक्षित। महाराज इनसे बचने का कोई उपाय? उपाय भी है। क्या है? बोले परीक्षित, नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े पहनोगे तो गंदे होंगे और सफाई करनी पड़ेगी। अब दो तरीके हैं, बढ़िया साबुन लेके खुद ही रगड़ के साफ कर लो, फुर्सत नहीं है तो फिर धोबी घाट पर भेज दो। उसी प्रकार शरीर भी वस्त्र है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो ये शरीर भी वस्त्र है, इसमें पाप का दाग लगे तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के साफ कर लो, और नहीं करोगे तो फिर यमराज बैठे हैं डंडा लेके सफाई करने के लिए धोबी घाट बना करके। धोबी कपड़े की धुलाई तो करता है पर कपड़े की धुनाई भी खूब करता है, वो कपड़े पर बिल्कुल दया नहीं करता। इसलिए परीक्षित, उत्तम तो यही है कि प्रायश्चित पाप का करके अपने हाथ से पाप साफ करना चाहिए। तो किस पाप का क्या प्रायश्चित है? बोले इसके झंझट में ज्यादा ना पड़ो, एक बढ़िया साबुन बता देते हैं जिससे सारे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। कौन सा है? केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुर्वन्ति कात्नेन निहार अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीप प्रज्वलित करता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण तिमिर ध्वस्त तभी होता है जब प्रचंड मार्तंड भुवन भास्कर का उदय हो जाता है। बिनु रवि रात न जाए, सूर्य के बिना यह अंधकार रात्रि जाने वाली नहीं है। उसी प्रकार प्रायश्चित बहुत हैं, कृच्छ्रायण व्रत करो, चांद्रायण व्रत करो, परंतु सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम संकीर्तन से बड़े बड़े पापी पावन हो जाते हैं। कोई ऐसा पापी है आज तक तो नाम के प्रभाव से तर गया हो, केवल नाम के बल पर? बोले बिल्कुल है। दीजिए कोई प्रमाण। बोले कान्य कुब्जे दुजक कश्चित दासी पति रजा मिलह नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था, नाम था अजामिल, पढ़ा लिखा विद्वान भी था, पर दुर्दैव से एक बार वन में समिधा लेते समय एक गणिका का दर्शन किया और उसके रूप लावण्य पर इतना विमुग्ध हो गया कि उसी के पीछे उसके घर चला गया, उसी के साथ रहने लगा, उसी से बच्चे पैदा किया और सबसे छोटे बालक का नाम एक संत के आग्रह पर नारायण रख लिया। नारायण पुत्र में अत्यधिक आसक्ति हो गई। छोटे बच्चों में तो वह स्वभावतः होती है। जब इसका मृत्यु काल आया तो काले काले यमदूत जब इसे लेने आए, यमदूत तदा प्राप्त भीम सर्व शिक्षण। उन भयानक यमदूतों को देख करके ये घबराया, जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन का सत्सम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरोणोच्चै आजुहावत कुलेन्द्रिय। पूरी शक्ति लगा के नारायण बेटा बचाओ। तुरंत भगवान के पार्षदों के कान में आवाज गई, भाई भगवान का भक्त कोई संकट में पड़ गया। 4 पार्षद प्रकट हो गए, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत एकदम हड़बड़ा के खड़े हो गए और बोले, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, क्यों मारा धक्का? विष्णु दूतों ने कहा, पहले तुम बताओ तुम काले कलूटे कहां से आए?
बोले हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का कारोबार हमारा ही है, इसके लिए वारंट लेके आए हैं, कोई बचा नहीं सकता हमसे इसे। पर तुम लोग कौन हो? बोले हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं अंत में उन्हें लेने हम आते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से बुला रहा था, फिर भी तुमने हाथ उठाया। यमदूतों ने कहा आपको धोखा हो रहा है, ये आपके नारायण को जानता भी नहीं होगा, ये अपने बच्चे को बुला रहा है, उसका नाम नारायण है। विष्णु दूतों ने कहा इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा है, हमारे प्रभु का नारायण नाम हजारों साल पहले से है। तो पहले यही फैसला हो जाए कि ये नारायण नाम किसका माना जाए। और देखो ज्यादा हमसे बहस ना करो, एक बात हमारी कान खोल के सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर छू दिया तो करंट तो लग के रहेगा। विष में मारक शक्ति है, पता हो या ना हो, पर जो विष पिएगा वो मर के ही रहेगा। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, ज्ञान हो या न हो, पर पी लिया तो अमर हो ही जाओगे। अग्नि में दाहकत्व है, पता हो या न हो, पर छू लिया तो वो जला के ही छोड़ेगी। क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती कि उस वस्तु की शक्ति का तुम्हें बोध हो तभी शक्ति काम करे, ऐसा नहीं। धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, विष पीने पर मरना पड़ता है, ऐसी धोखे से भी मृत्यु काल में प्रभु का नाम मुंह से निकले तो उसका कल्याण होके ही रहता है, तुम्हें नाम की शक्ति का पता हो या न हो। भाय को भाय अनक आलस हो, भाय को भाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम न सकहि नाम गुणगाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभमहेलनमेव वा वैकुण्ठनाम ग्रहणम् अशेषागहरं विदुः। बहुत बहस हुई दोनों के बीच में। अच्छा इसका क्या सबूत है किसने पाप किया है? बोले 1 2 नहीं 13 गवाह हैं हमारे। एते देहस्य साक्षिणा, दिन रात सूर्य चंद्र आदि ये सब पाप पुण्य के साक्षी होते हैं, बिना सबूत के बिना गवाह के नहीं है, सब प्रमाण हमारे पास है। इसलिए इसे तो हम पकड़ के जाएंगे। विष्णु दूतों ने अंत में वो पिटाई करी कि छोड़ छाड़ के बेचारे भाग खड़े हो गए और विष्णु दूत भी छोड़ के चले गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया और मन में सोचने लगा, धिग्माम विगर्हितम सद्भिर दुष्कृतम कुल कज्जलम। धिक्कार है मेरे बारे में दोनों ने बातें करी थी, दोनों का झगड़ा मुझे लेकर के हुआ था, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरे जैसा पापी कौन होगा। ब्राह्मण कुलोत्पन्न होकर के भी मैं कितना पतित हो गया, कितना नीचे गिर गया। दुष्कृतम कुल कज्जलम, अपने निर्मल वंश में मैंने कलंक लगा दिया। पर आज भगवान की कृपा तो देखो, कहां मेरे जैसा पतित पापी और कहां भगवान का पवित्र नाम मेरे मुंह से निकल कैसे गया। क्वचाहम कितबः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः, क्वच नारायणे ते तद भगवन नाम मंगलम। प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया है, मौका दिया है संभलने का। अब मुझे समझ जाना चाहिए और तुरंत सर्वस्व त्याग करके गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन, सबसे नाता तोड़ के गंगा के किनारे माने हरिद्वार में, गंगा द्वार माने हरिद्वार में जाकर के
निरंतर नारायण का भजन ध्यान किया और अजामिल मुक्त हो गया। उधर यम के दूत मुंह लटकाए खाली हाथ वापस पहुंचे यमराज के यहाँ और काल दंड फेंकते हुए बोले नौकरी पूरी हो गई, अब नहीं करनी। क्यों भाई, क्या हो गया? एक बात बताओ, कति संति है शास्तारो जीवलो कश्य भय प्रभु। हम तो अभी तक जीवों के शासक आपको ही मानते थे, पर आज हमको पता चला कुछ और भी है। पर हुआ क्या? बोले सरकार, हम आपसे पूरा अधिकार लेकर के गए थे, वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने, और पकड़ भी लिया, पर ऐन वक्त पर 4 लोगों ने आके वो पिटाई किया कि हमें छोड़ छाड़ के भगना पड़ा। और तुम्हें मारा क्यों? बोले सरकार, उस पापी ने मरते समय अपने पुत्र नारायण को पुकारा, सो 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना, यमराज ने तुरंत यमदूतों के मुंह पे हाथ धर दिया, खबरदार ये नाम दोबारा मत लेना यहाँ। क्यों? बोले यहाँ चारों तरफ पापी लोग पड़े हैं और ये पवित्र नाम उनके कान में पड़ गया तो हमारा कारोबार सब चौपट हो जाएगा। पेट्रोल पंप में माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, एक चिनगारी कहीं बैठ गई तो विस्फोट कर देगी। ये पाप संहारक पवित्र प्रभु का नाम है, पापियों के बीच में मत लेना। अच्छा, ऐसा क्या चमत्कार है इस नाम में? यमराज ने कहा कि इतनी पिटाई खाने के बाद भी चमत्कार समझ में नहीं आया। अरे जिसने धोखे से पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लिया तो तुम उसे छू नहीं पाए पापी को, और प्यार से उसने प्रभु को पुकारा होता तो तुम देख भी नहीं सकते थे। इससे ज्यादा चमत्कार और क्या हो बताऊं? अच्छा महाराज, तो अब हमें दोबारा झंझट में नहीं पड़ना, आज आप फैसला कर दो, एक सीधी सीधी बात बता दो, हम किसको पकड़ने जाया करें? यमराज बोले तो नोट कर लो, नाम की महिमा तो भगवान ही में नहीं बता सकते, हम केवल 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं, जो 12 महाभागवतों में माने जाते हैं। तुम्हें किसे पकड़ने जाना है वो नोट कर लो। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदच्छिर एकदापि आनानयद्भमसतो कृतवेश्मकृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम न निकलता हो, हरि के गुण गणों का जो गान न करता हो, उसे पकड़ के लाओ। और जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का कभी चिंतन न करे, उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका माथा माधव के चरण कमलों में न झुकता हो, कान आन यद्भ, बस ऐसे ही पापियों को पकड़ के लाया करो, क्योंकि वो कृतज्ञ हैं। कोई एक थोड़ी सी वस्तु देता है, कोई घड़ी दे दे तो आप बार बार धन्यवाद दे करके उसके प्रति कृतज्ञता दिखाते हो, और जिन प्रभु ने हाथ दिया है उन्हें तो कृतज्ञता दिखाओ भैया। हाथ ही ना होता तो घड़ी कहां पे बांधते? इसलिए हरि ने जो दिया है वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीन हो। इसलिए उन कृपालु के समान संसार में कंबा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसा दयालु कोई नहीं हो सकता। इसलिए आइए एक बार उनके दिव्य नाम की नौका में आरूढ़ होकर के इस भव सागर को पार करेंगे। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अति दीन
लेकर नाम तेरा। कोई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी। 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 अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। सब खोए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। कोई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। इस प्रकार हरि नाम की दिव्य महिमा सुखदेव जी ने गाई। अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान आपने ध्रुव जी का वंश कुछ हमें अधूरा सुनाया, पूरा करो। क्या प्रचेता गणों के बाद ये वंश आगे नहीं चला? सुखदेव जी कहते हैं तो सुनो। प्रचेता गणों ने वार्क्षी कन्या से विवाह करके दक्ष को जन्म दिया। दक्ष ने असकनी कन्या के द्वारा सृष्टि विस्तार का संकल्प लेते हुए 10,000 बच्चों को जन्म दिया। नारद जी ने सबके सब बाबा जी बना दिए। दोबारा फिर 1,000 बच्चों को पैदा किया। नारद जी ने उनको भी कूट प्रश्नों में उलझा करके महात्मा बना दिया। क्रोध आ गया दक्ष को। नारद जी को शाप दिया, तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमत पदम। तेरा पैर एक जगह नहीं टिकेगा, तू जिंदगी भर घूमता फिरेगा। नारद जी अपने मुस्कुराते चले गए। दक्ष ने अब की बार 60 कन्याओं को जन्म दिया। उसी से सृष्टि का विस्तार हुआ है। 60 कन्याओं में 27 चंद्रमा को ब्याह दी। अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि नक्षत्रों के नाम से जानी गई। 13 कश्यप जी को ब्याही, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसाइला आदि। और जो अपना गोत्र भूल गए हों विदेशों में जाकर के, वो कश्यप गोत्रोत्पन्न कह के संकल्प करवा सकते हैं। सब कश्यप जी की ही संतान है, सब कश्यप जी से ही पैदा हुए। दिति से दैत्य, अदिति से देवता, कद्रु से सर्प, विनता से गरुड़, अरुण आदि, तो ये सब कश्यप जी की संतान है। एक दिन जो दिति की एक बेटी थी रचना देवी, उसका विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ। उसने 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप कुछ समय के लिए देवताओं के पुरोहित बने और नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिए। और शक्ति बढ़ाने के लिए देवताओं की उन्होंने एक विशाल यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में दैत्यों के नाम की भी आहुति दी। पता लगते इंद्र को क्रोध आया और गुरु जी की गर्दन ही उड़ा दी। ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट दिया। प्रथम भाग पृथ्वी को ऊसर भूमि के रूप में मिला, वृक्षों को गोंद के रूप में मिला,
जल को झाग फैन के रूप में मिला, स्त्रियों को रजोधर्म के रूप में मिला। किंतु त्वष्टा मुनि को पता चला तो इंद्र शत्रुर्विवर्धस्वामाचरम जय विधि विषम, इंद्र को मारने की भावना से विशाल यज्ञ किया और उसमें थोड़ा स्वर भेद हो गया मंत्र में, जिससे वृत्तासुर पैदा हो गया। जो इंद्र से लड़ने चला, देवताओं में हाहाकार मच गया। भगवान की शरण में भगवान ने कहा, दधीच मुनि की हड्डियों के वज्र से ही मरेगा और कोई उपाय नहीं। दधीच मुनि की शरण में गए, बाबा ने शरीर का दान किया, उससे हड्डियों का वज्र बना और उस वज्र को लेकर के जब इंद्र के सन्मुख इंद्र वृत्तासुर के सामने आए तो वृत्तासुर को तो वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लग गए। तो 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने बड़े सुंदर भावों में स्तुति गाई है। श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति है और चारों में धर्म अर्थ काम मोक्ष का निरूपण है। वैष्णवों की दृष्टि में पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये वृत्तासुर के 4 श्लोकों में है। वैष्णवों का धर्म क्या है? दासानुदासो भवितास्मि, दासानुदास बन के रहो और मनस्मरेत, मन से माधव का स्मरण करो और वाग गणित, वाणी से गोविंद के गुण गाओ और कर्म करो तो काया, काया से कैंकरी, ठाकुर जी की सेवा का काम करो। धर्म के बाद अर्थ, वैष्णवों की संपदा क्या है? उन्हें न मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न सार्वभौम पद चाहिए, यहां तक कि योग सिद्धि कुछ नहीं। क्या चाहिए? त्वाम विरह एकांक्षे, भगवान का विरह। संपन्न नारायण स्मृति ही, सदा सर्वदा नारायण की स्मृति बनी रहे, उनके विरह में छटपटाते रहे, यही वैष्णवों की संपदा है। अर्थ, काम, तीसरा पुरुषार्थ है काम। कामना क्या है? अजात पक्षा एवं मातरं खगा, जिसके अभी पंख नहीं निकले, वो नन्हा सा पक्षी का बच्चा जैसे चिड़िया माँ को याद करता है, जैसे वन को गई हुई गौ माता का स्मरण उसका बछड़ा घर में कर रहा है कि कब मैया आवे दूध पिलावे।
जैसे परदेश गए हुए अपने प्रियतम का स्मरण उसकी प्राण प्रिया प्रतिपल करती है, ऐसी है प्यारे दिदक्षते त्वाम, ऐसी आपके दर्शन और आपके मिलन की निरंतर उत्कंठा मेरे हृदय में बनी रहे, बस यही मेरी कामना है। और मोक्ष आवागमन छूट जाए ऐसी मुक्ति भक्तों को जरा पसंद नहीं। वो तो कहते हैं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, हम तो अपने कर्मानुसार खूब संसार में आए जाएं, हमें आने जाने में कोई संकोच नहीं है। और चाहते क्या हो, बोले उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, जब जब जहां जहां जन्म मिले तो उत्तम पुरुषों का, आपके रसिक भक्तों का संग हमेशा मिलता रहे, बस यही हमारी मुक्ति है। त्वन मायात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूया, आत्मजदारा गेहेसु आसक्त चित्तस्य, जो स्त्री पुत्रादिकों में ही जो अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, ऐसे माया मोहित मानवों का प्रसंग मुझे कभी जन्म में प्राप्त न हो, माया मुक्त महापुरुषों का संग मिले, बस यही मेरी मुक्ति है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया। इंद्र भी सुन के हैरान हो गए। अहो दानव सिद्धोषी यश्यते मतिरी दृष्टि, रणभूमि में और ऐसे सात्विक विचार तुम्हारे। अंत में आसुरी भाव जागृत हुआ। इंद्र ने वृत्तासुर के दोनों हाथ वज्र से काट दिए तो मुंह फाड़ के दौड़ा और इंद्र कोई रसगुल्ला की तरह गटक गया, चले गए पेट में। और नारायण कवच की शक्ति से सुरक्षित रहे। वज्र के द्वारा पेट फाड़ा, 1 वर्ष लग गया, तब उसका पेट पूरा फटा, बाहर निकले और वृत्तासुर का अंत हुआ। इतना भक्त कैसे हो गया ये असुर? बोले पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, लाखों रानियां थी, संतान भई नहीं। अंगराजी ने एक फल दिया, बड़ी रानी को खिला दिया, बेटा हो गया। अन्य रानियों ने बच्चे को विष पान करा के मार डाला। राजा रानी बहुत रोए तो नारद जी अंगराजी के साथ प्रकट भय, कोयम स्यात् तव राजेंद्र भवान यमन सोचोती, इतना क्यों रो रहे हो, किसके लिए शोक कर रहे हो? बोले महाराज मेरा इकलौता बेटा चला गया, मैं भी उसके बिना जिंदा नहीं रहूंगा। नारद जी बोले अब मरो मत, तुम्हें बेटा चाहिए तो लाओ मैं जिंदा करता हूं। जीवात्मा का आह्वान किया, वो जीवात्मा सामने आके खड़ा हो गया। नारद जी बोले जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते, देखो जीवात्मा ये तुम्हारे मैया बाप है, कैसे रो रहे हैं बेचारे, अब इस शरीर में आओ, शेष आयु भोगो और अपने माँ बाप को सुखी बनाओ। और बेटा बेटा करके मैया बाप जैसे ही अपने बेटा से मिलने को बढ़े, तुरंत जीवात्मा बोल पड़ा, 1 मिनट पिताजी ये बताओ कौन से नंबर के बाप हो, किस जन्म के बाप हो? कस्मिन जन्मन मही महीयम पितरो मातरो भवन। राजा ने कहा तेरे कोई 10-20 माँ बाप है क्या? तो हंसता हुआ बोला कर्म भीर भ्राम्य मानस्य देव तिर्यंग नृयोनिषु, मैं तो कर्मानुसार लाखों जन्म ले चुका हूं और जब जब जन्म लिया हूं तभी तब मैया बाप मिले हैं। हर शरीर का कोई ना कोई माता पिता होता है, इसलिए आप अपना परिचय दें, आप किस जन्म के माँ बाप हैं। सोई राजा को वैराग्य हो गया। नारद जी से कहा विदा करो महाराज, हो गया परिचय, हम रो रो के अपनी आंख सुझा दी है, वो हमारा नंबर पूछ रहा है। अब मेरा संबंध वास्तव में नित्य शाश्वत किसके साथ है वो बताओ। तब नारद जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया, संकर्षण मंत्र दिया और उसकी आराधना करने से विद्याधर लोक को प्राप्त हो गया। एक दिन विमान में बैठ के सीधे भोले बाबा से मिलने पहुंच गया तो क्या देखा, कैलाश पर भोले बाबा भवानी को गोद में बैठा के उनके कंधे पर हाथ रख करके वेदांत का प्रवचन कर रहे हैं, सनकादिक ऋषि सुन रहे हैं। तो देख करके हंसता हुआ चित्रकेतु बोला देखो इन आचार्यों का हाल, देखो संकोच नहीं लगता, लाज शर्म नहीं लगती, बड़ी सभा में प्रवचन दे रहे हैं, बड़ा लंबा चौड़ा, और पत्नी को गोद में बैठा रखा, ये कोई तरीका होता है? एस लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीणाम आस्ते मुख्य सभायाम मई मिथुनी भूय भार्या। ये सामान्य प्राकृतिक प्राणी भी इतना शिष्टाचार समझते हैं, और ये इस लोक गुरु साक्षात, ये बड़े भारी जगत गुरु बनते हैं। भोले बाबा तो हंस के रह गए और माता पार्वती जी को बहुत बुरा लग गया। अरे मूर्ख, बड़े बड़े सिद्ध सनकादिक यहां बैठे हैं और तू यहां आकर के हमें दोष दृष्टि डाल रहा है, हमें उपदेश दे रहा है। अतः पापी यसीम योनिम आसुरीम या ही दुर्मते,
तेरी आसुरी मति है, जा दुष्ट तू असुर हो जा। साफ दे दिया माता पार्वती ने, इसलिए वृत्तासुर बना। माता पार्वती और भोलेनाथ अलग अलग नहीं है, दो होके भी एक ही है। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। ये जगत के माता पिता हैं। शाप दिया तो असुर बना, आज उस मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र देवता बने, क्योंकि दिति ने पुंसवन व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से वो दिव्य देवता कहलाए, जो मरुद गणों के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं को प्रेरित करके पवन पुत्र की सहायता लंका दहन में भगवान ने कराई थी। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुद 49। ये 49 वे ही मरुदगण हैं। पुंसवन व्रत का कैसे पालन करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, 19वें अध्याय में विस्तार से समझाएंगे। अब परीक्षित का प्रश्न है कि भगवान कृपा करके ये बताइए, भगवान यदि समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों करते हैं? सप्तम स्कंद का पहला प्रश्न। समप्रियः स्वहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या अवधीत विषमो यथा।